2g प्लस z बराबर कांस्टेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रूफ ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौली इक्वेशन कहती है इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड व्हेन द फ्लो इज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। मैथमेटिकली कहा जाए तो p अपॉन 2g प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z बराबर कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी हर हेड की? ये हेड है, इसकी यूनिट होगी मीटर। मीटर क्या? मीटर उस लिक्विड का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम आइडियल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड अज्यूम कर रहे हैं एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप में। तो हम कंसिडर करते हैं, ये डायग्राम है, हम ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन कहीं भी समान नहीं है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड से 1 से लिक्विड आ रहा है और 2 की तरफ जा रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विड पहले एल एल से लेके एम तक भरा है। हम मान रहे हैं कि लिक्विड पूरी तरीके से पाइप में भरा हुआ है ना। ये जो 1 है, यहाँ पे हमारे सारे नोटेशंस 1 में है। जैसे कि प्रेशर देखा जाए तो P1 लिखा है, जबकि 2 में प्रेशर P2 लिखा है। यहाँ पे ये DL1 लिखा है, यहाँ पे DL2 लिखा है। यहाँ पे डाटम हेड Z1 है, यहाँ पे डाटम हेड Z2 है। तो इसको आगे कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि पानी अभी, ये आप ऊपर अपने ये रेड वाला पाइप देखिए जहाँ पे रेड रेड दे रखा है। मान लीजिए पानी इसमें भरा हुआ है पाइप में। अभी ये रेड एरिया में पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से, एल से लेके एम तक। मान लेते हैं थोड़े टाइम बाद पानी आगे बढ़ता है, क्योंकि फ्लो का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड है, तो पानी आगे बढ़ेगा। और मान लेते हैं कि पानी आगे बढ़ा तो ऐसा हो गया, यही पानी, यही पूरा पानी आगे जाके एल डैश से एम डैश तक चले गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है जो इतने एरिया में है, एल 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 डैश में, वो पानी एक्चुअली में एम 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 डैश तक गया हुआ है। और बाकी जो एरिया है वो कांस्टेंट है हमारा। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है रेड वाला, ये एरिया कम हुआ है पानी का, और ये जो एरिया है, ये एरिया बढ़ गया है पानी का। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ये एरिया कांस्टेंट रह गया है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, पानी तो इनकम्प्रेसिबल है नहीं। मतलब ये वाला जो पानी है रेड वाला, यही पानी कहाँ चले गया है? यहाँ पे चले गया है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 किलो पानी था, तो 2 किलो पानी यहाँ से उठ के इस एरिया में चले गया है। इसका मतलब पानी का वेट तो सेम होना चाहिए। तो हम वही बात करते हैं, W मान लेते हैं, वेट ऑफ लिक्विड बिटवीन एल एल एंड एल डैश। मतलब इस एरिया में वेट ऑफ लिक्विड है W। क्योंकि हमें पता है कि इस एरिया में भी वेट ऑफ लिक्विड सेम टू सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? W। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 दिया हुआ है, और यहाँ पे टू साइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 दिया हुआ है, और ये DL2 इसकी लेंथ है, और यहाँ पे DL1 लेंथ है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस 1 वाले सेक्शन का वॉल्यूम हो जाएगा A1 इंटू DL1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ ट्यूब। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A2 इंटू DL2, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ ट्यूब। हम जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है। वेट का फॉर्मूला होता है मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी और ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जब इनटू किया जाएगा तो बनेगा वेट डेंसिटी। तो ये छोटा w है, ये आपको वेट डेंसिटी बता रहा है। A1 एरिया हो गया, DL1 लेंथ हो गई, ये हो गया कुल मिला के वॉल्यूम। ये कौन से पार्ट का हो गया वॉल्यूम? 1 वाले पार्ट का। और ये कौन से पार्ट का हो गया वॉल्यूम? सेकेंड वाले पार्ट का। ये दोनों समान हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इधर उधर करते हैं इक्वेशन को। तो जब हमने W को इसके नीचे ले आए, दोनों इक्वेशन में से, इस वाली में से भी और इसमें से भी, तो क्या बचेगा? A1 DL1
बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन छोटा डब्ल्यू, इस वाली इक्वेशन से। और ये वाली इक्वेशन से क्या बचेगा, A2 dl2 बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन छोटा डब्ल्यू। अब देखेंगे हम, इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे A1 dl1 बराबर A2 dl2। तो ये हमें एक इक्वेशन चाहिए थी, ये हमें मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो प्रेशर पड़ रहा है P1, वर्क डन बाय प्रेशर एट LL इन मूविंग द लिक्विड टू L', मतलब ये जो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स है, पानी का प्रेशर फोर्स जो है, वो कितना वर्क कर रहा है इस लिक्विड को LL से L' तक लाने में। अच्छा देखिए, कितना मूव किया इस प्रेशर ने लिक्विड को, मूव किया है DL1 लेंथ। और वर्क डन हमें पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमारी हो गई DL1, और फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, तो फोर्स बराबर आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस, यानी कि, और सबके नीचे 1 1 लग जाएगा क्योंकि ये 1 वाले क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने वर्क डन बाय प्रेशर एट LL देखा, सेम टू सेम प्रेशर पानी का इस साइड से M पे भी लग रहा होगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन, वेट, वो हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय द प्रेशर एट MM इन मूविंग द लिक्विड टू M', फोर्स, फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया P2 इंटू A2 इंटू DL2, जो एरिया, जो लेंथ था वहां पे मूव करने को, वो हो गया हमारा DL2। अच्छा, ये माइनस किस बात का लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस इस बात का लगा है, माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस साइड की, तो प्रेशर फोर्स फ्लो कैसा जा रहा है हमारा, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है। जब हम इस तरफ की प्रेशर फोर्स बात करते हैं 1 में, तो प्रेशर फोर्स फ्लो के साथ है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है वर्क डन में। जबकि यहाँ पे P2 की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर फोर्स फ्लो के अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट में हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस करेंगे, क्योंकि वर्क डन इस प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे वर्क डन इस प्रेशर के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो टोटल वर्क डन उस उस लिक्विड को हटाने के लिए कितना लगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 वाले में हो जाएगा P1 A1 dl1, और इसको ऐड किया तो ये माइनस साइन आ जाएगा P2 A2 dl2। अब देखिए, हमने उस इक्वेशन में निकाला हुआ था A1 dl1 बराबर A2 dl2, पिछले पेज पे निकाला था हमने। तो A1 dl1 तो इसको ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे जो A2 dl2 है इसकी जगह पे A1 dl1 वापस लिख देते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में A1 dl1 हमारा कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ से आया P1 बाहर, P1 अंदर रह गया और यहाँ पे P2 अंदर रह गया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा A1 dl1 इनटू ब्रैकेट में P1 माइनस P2। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है A1 dl1 बराबर कैपिटल W अपॉन छोटा W। तो इसको यहाँ से उठा लेते हैं हम, और A1 dl1 की जगह लिख दिया कैपिटल W अपॉन छोटा W। कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड, छोटा W क्या है, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जैसे कि हमने वर्क डन की बात की, तो वर्क डन जो हम कर रहे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसकी बदौलत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी एनर्जी के वजह से वर्क डन कर रहे हैं। अगर हमने कुछ पॉजिटिव वर्क डन किया, हमने कुछ काम किया है, तो इसका मतलब हमने उसके बदले में कुछ एनर्जी अपनी कुर्बान की होगी। हमारी अगर एनर्जी 10 के बराबर है, तो और अगर हमने कुछ काम किया है, तो पक्का हमारी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई होगी। अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से, फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में कितने प्रकार की एनर्जी होती है, फ्लूइड में पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये जो वर्क डन किया है ये तो प्रेशर ने किया है,
तो इसका मतलब ये तो हो गई हमारी प्रेशर एनर्जी एक तरीके से। और बची कौन सी एनर्जी? दो एनर्जी बची है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखिए, ये जो फ्लूइड का मास है, ये पहले किस हाइट पे था? Z1 हाइट से था, डाटम लेवल से। और आफ्टर टाइम टी ये किस हाइट पे पहुंच गया? Z2 लेवल, Z2 हाइट पे पहुंच गया। जब इस पाइप की बात करें तो डाटम इसका कम हो गया। पहले Z1 ज्यादा था, अब Z2 कम हो गया। इसका मतलब इसने पोटेंशियल एनर्जी अपनी की है लॉस। और जब हम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो करेंगे तो क्या होगा? वेट mgh होता है। तो mg की जगह w लिख सकते हैं और h की जगह लिख दिया Z1। और जो लॉस हुआ माइनस Z2। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि सर अगर Z2 बड़ा हुआ और Z1 छोटा हुआ, तब ये वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए इस केस में 10 आ रहा है, तो तब क्या आ जाता? -10 आ जाता। तो वो अपने आप ही गेन हो जाता क्योंकि माइनस आ गया है साइन। ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो या फिर उसको ये लिख सकते हैं W इंटू वी टू स्क्वायर अपॉन 2G। जब W की जगह एम जी डाल देंगे तो G से G कट जाएगा, तो ये कुल मिला के हाफ एम वी स्क्वायर ही रह जाएगा। तो गेन इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? W V2 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। देख सकते हैं हम इसमें, जब यहाँ पे पहले L वाली जगह पे था हमारा फ्लूइड, तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1 थी। अब वेलोसिटी कितनी हो गई? v2 हो गई। मान लीजिए अब, अच्छा देखिए, ये पाइप छोटा हो गया है ना? पहले बड़ा था, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी क्या होगी पाइप की? बढ़ गई होगी, यानी कि v2 क्या होगा? बड़ा होगा। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में तो हमारे गेन ही हुआ। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो ये आ गया हमारा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 2G, ब्रैकेट में वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। अब सीधा सीधा फॉर्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी वर्क डन का, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना कमाया उतना गवाया। जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी में, जब हम 1 से 2 पे आए तब हमने पोटेंशियल एनर्जी लॉस की। वर्क डन किया हमने प्रेशर के वजह से, तो वो भी हमने लॉस किया। और जो हमने लॉस किया वो हमने गेन काय में कर लिया? काइनेटिक एनर्जी में कर लिया। तो यहाँ से हमने प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर का फॉर्मूला उठा के इसकी जगह पे रख दिया, ये रखा है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उठा के, ये है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जगह पे रख दी, ये रखी। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब देखेंगे कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू सारा आपस में कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। और ये जो हमारा अ, तो कैपिटल डब्ल्यू हमने कैंसिल किया, यहाँ से हट गया, तो Z1 माइनस Z2 आ गया, प्लस P1 माइनस P2। छोटा डब्ल्यू वेट डेंसिटी को अंदर ले गए, तो ये हो गया, तो ये हो गया P1 बाय छोटा डब्ल्यू माइनस P2 बाय छोटा डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। कैपिटल डब्ल्यू तो कैंसिल हो चुका है, तो 2G को अंदर ले जाते हैं, तो V2 का स्क्वायर बाय 2G माइनस वी वन स्क्वायर बाय 2G। अब क्या करते हैं? इसको रीअरेंज करते हैं, 1 वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 2 वालों को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो देखिए P1 अपॉन रो जी, ये माइनस में था, यहाँ पे V1 यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर, यहाँ पे माइनस में P2 था, यहाँ आएगा तो प्लस में हो गया P2 अपॉन रो जी, प्लस यहाँ पे V2 स्क्वायर अपॉन 2G पहले से ही था, और यहाँ से माइनस Z2 इधर आया तो प्लस Z2। हम देख रहे हैं ये ही है बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, मैं जब भी वेट डेंसिटी की जगह रो जी बोलता हूँ, मेरे को हमेशा यहाँ पे फॉर्मूले में रो इंटू जी ही ध्यान है, लेकिन हम लोग ध्यान रखें कि वेट डेंसिटी यानी कि छोटा डब्ल्यू बराबर होता है मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के। जब मैं रो जी बोल रहा हूँ या फिर डब्ल्यू बोल रहा हूँ, दोनों सेम ही चीज है।